जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो परमात्मा को, ईश्वर को, सत्य को पाना चाहता है कि मैं भी सत्य तक पहुंचूं। ईश्वर को पाने के लिए किसी मूर्ति को पूज लो, किसी पुस्तक का अनुकरण करो। इन सब में एक उच्चतम मार्ग क्या होगा जिससे वो ईश्वर को, सत्य को या मुक्ति को पा सके। कई लोग कोई मंत्र दे देंगे, कई लोग माला भी दे देते हैं कि जी माला ही जपते रहो। माध्यम अनेक हैं, किताब हो, कोई मंत्र हो, कोई शब्द हो, कोई मूर्ति हो, कोई मंदिर हो, ये सब चीजें मनुष्यों ने बनाई हैं। लेकिन ये सारी चीजें उपयोगी हो सकती हैं अगर हम इन सब चीजों का इशारा देख लें। गीता, वेदांत, उपनिषद, ये भी किसी मनुष्य ने लिखी होगी, क्या इनका भी किसी की तरफ इशारा है? उपनिषद खुद कहते हैं कि जब हमें समझ जाओ या हमारे इशारे को समझ जाओ तो हमें फाड़ के फेंक देना, क्योंकि अब हम तुम्हारे किसी काम के नहीं है, हम मात्र पुस्तक हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो परमात्मा को, ईश्वर को, सत्य को पाना चाहता है कि मैं भी सत्य तक पहुंचूं, और उसे कोई व्यक्ति या कोई संस्था उसे एक माध्यम दे देता है कि भाई आप सत्य को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए किसी मूर्ति को पूज लो, किसी पुस्तक का अनुकरण करो या किसी धार्मिक स्थल पर जाके वहाँ माथा टेक आओ। अलग अलग तरीके से माध्यम दे दिए जाते हैं, लेकिन इन सब में एक उच्चतम मार्ग क्या होगा जिससे वो ईश्वर को, सत्य को या मुक्ति को पा सके। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न लगभग हर व्यक्ति को परेशान करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम समझेंगे तो सारे माध्यम उपयोगी हो सकते हैं, और अगर नहीं समझेंगे तो सारे माध्यम हमारे लिए बेकार हैं, किसी मतलब के नहीं। आपने तो कम माध्यम बताए, कई लोग तो कोई शब्द दे देंगे कि जी ओम पकड़ लो या हरे राम पकड़ लो या ओम नमः शिवाय पकड़ लो, सारा दिन इन्हीं का उच्चारण करो। कई लोग कोई मंत्र दे देंगे, कई लोग माला भी दे देते हैं कि जी माला ही जपते रहो। माध्यम अनेक हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, हम ये भूल जाते हैं ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे कोई किताब हो, कोई मंत्र हो, कोई शब्द हो, कोई मूर्ति हो, कोई मंदिर हो, ये सब चीजें मनुष्यों ने बनाई हैं। इन सब का अस्तित्व मनुष्यों ने दिया है। मनुष्य अगर नहीं आते अस्तित्व में तो क्या कोई शब्द बनता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनुष्य आए, उन्होंने कहा कि चलो एक दूसरे से वार्तालाप करना है, तो एक भाषा को जन्म दिया। भाषा शब्द और अक्षर दोनों मांगती है, तो फिर यहाँ से कोई शब्द आ गए। उसके बाद मनुष्यों ने मंदिर बना दिए, किताबें लिख दी, माला बना दी। प्रकृति ने अपने आप थोड़ी मंदिर बना दिया, वो इंसान ने बनाए, इंसान ने बनाए। तो आप जिस भी चीज को देख रहे हो वो मनुष्य ने ही बनाई है, और अगर उसका आविष्कार ही मनुष्य ने किया है तो वो आखिरी उच्चतम अपने आप में नहीं हो सकती, क्योंकि उसका तो जन्मदाता ही मनुष्य है। फिर तो अगर आपको किसी को पूजना है तो मनुष्य को पूजो, क्योंकि उस चीज को मनुष्य ने बनाया है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन सारी चीजों को मनुष्य ने बनाया है, लेकिन ये सारी चीजें उपयोगी हो सकती हैं अगर हम इन सब चीजों का इशारा देख लें। आप कोई भी शब्द बता रहे हो, कोई मंत्र बता रहे हो, कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कुछ भी बता रहे हो, ये सारी चीजें कहीं को इशारा कर रही हैं, ये कोई संकेत दे रही हैं, कोई प्रतीक दे रही हैं। अगर आपने उस इशारे को पकड़ लिया तो आपको भी ईश्वर, परमात्मा, सत्य, मुक्ति मिल सकती है इनके माध्यम से, अगर आप इनके इशारे को पकड़ो। अगर आप केवल इन्हीं पे अटक जाओगे तो ये आपके किसी काम के नहीं है, और बल्कि अटक जाने में तो दुख है। क्यों दुख है? प्रकृति का, जगत का एक नियम है। वो नियम क्या है कि लगातार गति होनी चाहिए, यानी कि परिवर्तनीय प्रकृति का नियम है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप प्रकृति में एक चीज बता दो जो लगातार गति नहीं कर रही है, आप देखोगे प्रतिपल गति हो रही है प्रकृति में। और अगर हम गति को रोक देंगे तो हमने प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन हो गया। प्रकृति से आप लड़ोगे, प्रकृति के आगे बदतमीजी करोगे, नियम को तोड़ोगे, तो आपको दुख मिलेगा। आप अगर किसी शब्द पे अटक गए, किसी मंत्र पे, आप अगर सारा दिन ओम का उच्चारण कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, सारा दिन मंदिर में ही बैठे हो, आप अगर कहीं अटक गए
तो बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है, बड़ा दुख जीवन में आ जाने वाला है, जो कि होता भी है। अगर अटक जाओगे तो दुख पाओगे, अगर इन चीजों का इशारा समझ लोगे तो बात बन जाएगी। ये आपका विचार बहुत ही गहन है, जो कि आम आदमी को भी इस चीज को देखना चाहिए कि इशारा किस तरफ कर रही है प्रकृति, उसे समझना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे आप कहते हैं कि गीता, वेदांत, उपनिषद, ये भी किसी मनुष्य ने लिखी होगी, क्या इनका भी किसी की तरफ इशारा है या फिर ये केवल मनुष्य की कृति मात्र है? देखिए, हम लोग जब कह रहे हैं कि वेद समझो या गीता समझो, तो बिल्कुल अब आप सही पकड़ रहे हो कि ये भी किसी मनुष्य ने ही लिखी हैं। और एक ने क्या, कई लोगों का योगदान है। लेकिन उपनिषद खुद कहते हैं कि जब हमें समझ जाओ या हमारे इशारे को समझ जाओ तो हमें फाड़ के फेंक देना। बल्कि वो तो इससे भी आगे की बात कहते हैं कि जब हमें समझ जाओ तो हमें एक क्रो एक्सक्रीटा, कौवे के मल के बराबर मानना, क्योंकि अब हम तुम्हारे किसी काम के नहीं है, हम मात्र पुस्तक हैं। जो हमारा इशारा था अगर तुम समझ जाओ तो फिर हमें पूजने मत लग जाना, हमारा काम खत्म हो जाता है वहां। ये उपनिषद अपने आप कह रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई भी पुस्तक है वो मनुष्यों ने, ऋषियों ने, संतों ने लिखी है, अपनी समझ से, अपने योगदान उन्होंने दिए हैं हमारे लिए। लेकिन अगर हम उनको पढ़ करके उनके मर्म तक नहीं पहुंचेंगे तो वो भी हमारे किसी काम नहीं आने वाली। हम घर में वेद ले आए, गीता उठा के ले आए, तो हम चाहेंगे कि हम मुक्ति पा जाएं केवल घर में लाने से या खरीद के रख लेने से, किसी काम की नहीं है, किसी मतलब की नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है, किताब की कोई अहमियत नहीं है, किताब के इशारे की अहमियत है। इशारे की अहमियत।